अब कैसे बचेंगे मोदी के कथित चाणक्य साहब? राहुल गांधी ने अमित शाह को घसीट लिया है। खबर है कि मोदी जी ने अमित शाह को बचाने के लिए अपने मंत्रियों की फौज उतार दी, लेकिन राहुल गांधी के सबूत ने शाह के लिए गड्ढा खोद दिया। अब शाह का बचना नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा बवाल खड़ा हुआ है कि मोदी पर अपने कथित चाणक्य साहब से इस्तीफा लेने का दबाव बनाया जाने लगा है। तो कैसे राहुल गांधी से सबूत मांगकर भाजपा वालों ने अमित शाह के गले में काल का फंदा डाल दिया, और आखिर सबूत में ऐसा क्या निकला जिसके बाद अब अमित शाह के पास दो ऑप्शन हैं। या तो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगेंगे या फिर धर्मेंद्र प्रधान के बाद इस्तीफा देंगे। इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे चाणक्य साहब को बचाते बचाते मोदी के मंत्रियों ने उल्टा फंसा दिया। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। होम मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं। तो जब कल राहुल गांधी सदन में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और फायरिंग का जिम्मेदार अमित शाह को ठहराने लगे, तो भाजपा इतना बौखला उठे कि राहुल गांधी से इसका सबूत मांगने लगे। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि अमित शाह पुलिस अधिकारियों को कॉल कर रहे थे, उनकी लगातार बातचीत हो रही थी और जितेंद्र सिंह को लगातार अमित शाह के लिए कॉल आ रहे थे। इसका मतलब है कि उन्हें पता था कि पुलिस छात्रों के साथ जंतर मंतर पर क्या करने वाली है, क्या कर रही थी। लेकिन जब अमित शाह घिरने लगे तो मोदी के मंत्री गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, वो मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है। मतलब गजब का दोगलापन है। यही भाजपा चिल्ला चिल्लाकर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव को ठहराती है। कार सेवकों के नाम पर वोट मांगती है, क्योंकि उस समय यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ही थे। लेकिन जब छात्रों पर हुई बर्बरता पर राहुल गांधी ने अमित शाह को सदन में घसीटा और जवाबदेही मांगने लगे, तो पहले तो बचाव में मोदी के मंत्री खड़े हो गए और सारी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट पर डाल दिया। फिर स्पीकर ओम बिरला साहब उनको बोलने से रोकने लगे, माइक तक बंद कर दिया गया और मोदी के मंत्री रिजिजू साहब अड़ गए कि या तो राहुल गांधी अपने आरोपों का सबूत दिखाएं या फिर माफी मांगे। मोदी के मंत्री को लगा कि राहुल गांधी के पास सबूत नहीं होगा, मगर राहुल गांधी भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर अमित शाह का है, क्योंकि उनके मंत्रालय के अधीन काम करने वाली पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जब मोदी के मंत्री ने एविडेंस मांगा तो राहुल गांधी ने विथ एविडेंस दिखाया कि कैसे दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चलाई, किसको गोली लगी, कहां पर चोट लगी, आप खुद ही देखिए दोस्तों। देख रहे हैं, एक युवा से तो मैं मिला जिसके शरीर में पैलेट्स थे, एक आंख में पैलेट गई, उसको दिखता नहीं है, शायद कभी ना दिखे। शॉक बेटन यूज किया गया, लाठी कीलों के साथ, लाठी में कील डालकर स्टूडेंट्स को मारा गया, महिलाओं को, माइनर्स को मारा गया। यहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है महिला को, और ये प्लेन क्लोथ ऑफिसर्स जो कोई नहीं जानता कौन है, वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के हैं, कहां से आए, ये भी पिटाई करने में इन्वॉल्व थे। ये आज मैंने एज एलओपी, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। तो राहुल गांधी ने मोदी के मंत्री के उस झूठ को बेनकाब कर दिया जो कह रहे थे कि कोई पैलेट गन नहीं चली है। अगर नहीं चली है तो फिर वीडियो में दिख रहा ये शख्स कौन है, क्या एआई फोटो है? फिलहाल राहुल गांधी जैसे तेवर में दिखाई दे रहे हैं, जाहिर है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को बुरी तरह घेर लिया है और इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का कहना है, उनका मानना है कि दिल्ली में केवल दिल्ली पुलिस और आरएएफ काम करती है, जो गृह मंत्रालय के अंडर काम
काम करती है, तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, गोलियां चला दी और अमित शाह को इसकी कानों कान तक खबर नहीं हुई। जब जवाबदेही उनके मंत्रालय की बनती है तो फिर क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? सदन आने से उनके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? ना सदन आते हैं, ना मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं और ना ही विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जवाबदेही से अपना मुंह छिपाकर भाग रहे हैं? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि या तो 20 जुलाई को अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया होगा या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अगर उन्हें पता नहीं था तो वो असक्षम गृह मंत्री हैं। जब उनको नहीं पता कि उनके नाक के नीचे उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनके मंत्रालय में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर गृह मंत्री रहने का क्या मतलब है? दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि अमित शाह को पद पर बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। राहुल गांधी ने दोस्तों सीधा मोदी से वार्निंग के लहजे में कह दिया है कि न सिर्फ अमित शाह को बर्खास्त कीजिए बल्कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली स्वतंत्र उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराया जाए। प्रधानमंत्री शालीनता के साथ इस घटना की जिम्मेदारी ले, नहीं तो आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अमित शाह को हटना ही होगा, चाहे जैसे वो हटेंगे। यानी दोस्तों सबूत मांगकर मोदी के मंत्री ने अमित शाह के लिए गड्ढा खोद दिया। अभी तक आरोप ही लग रहे थे, अब तो सबूत भी खुलकर सामने आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से एक के बाद एक सबूत और चौतरफा अमित शाह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी इस सरकार का सबसे बड़ा मोहरा गिरा पाएंगे? क्योंकि अगर शाह का इस्तीफा हुआ तो मोदी सरकार हिल जाएगी। देखना होगा कि अमित शाह को हटाने के लिए राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा और प्रधानमंत्री मोदी शाह को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। इस खबर पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।